पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रामा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी शालामार हॉस्पिटल लाहौर। हम आपको फुट एंड एंकल क्लिनिक के सेशन में वेलकम करते हैं। आज हम बच्चों के टेढ़े पाँव के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे, वो वाले पाँव जो कि जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो ये पाँव इस तरह के 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो वो बच्चे जिनका पॉन्सेटी मेथड के साथ किसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट हुआ, बाद में फॉलो अप नहीं हुआ और बच्चे का पाँव आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों का प्रॉपर इलाज हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पाँव जब चले तो उसका चलते हुए पाँव अंदर टेढ़ा होना शुरू हो जाए, मुड़ना शुरू हो जाए अंदर की तरफ, या बच्चा जो है जब चले पाँव पूरा ऊपर डॉर्सीफ्लेक्स ना करे, ऊपर ना आए, या बच्चा पाँव के बाहर वाले हिस्से पे चले। एक तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है, अगर बच्चे जो हैं जिनका किसी भी स्टेज के ऊपर इलाज नहीं हुआ, पेरेंट्स की कोताही समझ लें या अफोर्ड ना कर सकते हों और वो 7-8 साल की एज में पहुंच गए हैं, इनको हम नेगलेक्टेड फीट बोलते हैं, तो इनका भी इलाज जो है हम लोग सर्जरी से करते हैं और उसके बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। तीसरा एक और सिनारियो है जिसके अंदर डिफरेंट बीमारियों की वजह से, फॉर एग्जांपल मेनिंगोमाइलोसी, स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, आर्थ्रोगाइपोसिस, या उनकी पहले सर्जरी हुई थी और सर्जरी से भी पाँव ठीक नहीं हुआ, और या कोई और डिजीज़ हैं मसल्स की, नर्व्स की, जिसकी वजह से ग्रेजुअली पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और बच्चा जो है वो जूते भी नहीं पहन सकता और उसके पाँव बिल्कुल टेढ़े हैं, एंड ही इज़ वॉकिंग ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट और एंकल। तो नाज़रीन, जो फर्स्ट सिनारियो है जिसको हम रिलैप्स क्लब फुट बोलते हैं, उसके अंदर जो बच्चे हमारे पास आते हैं दूसरे हॉस्पिटल से जहां उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती, उनको इंस्ट्रक्शंस पूरी नहीं मिली हुई होती, तो उनको जब हम देखते हैं और बच्चे अगर 1 साल के नीचे उनकी उम्र है, तो उनको दोबारा हम पॉन्सेटी मेथड से प्लास्टर लगा के उसको पाँव से लेके अबव नी तक प्लास्टर लगाते हैं और दोबारा फिर पाँव को स्ट्रेच करते हैं ताकि उसकी जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट किया जाए। उसके अंदर शुरू में जो हम 2 या 3 प्लास्टर लगाते हैं वो घुटने से ऊपर लगाए जाते हैं। अब ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, इनको आप बेड के ऊपर ज़्यादा देर नहीं लिटा सकते, ख़ास तौर पर अगर दोनों पाँव उसके अफेक्टेड है। तो उस सूरत में मेजॉरिटी में हम 2 या 3 प्लास्टर अबव नी लगाने के बाद हम बिलो नी प्लास्टर लगाते हैं बच्चों को, उससे पाँव उसका मज़ीद करेक्ट हो जाता है। तो यूजली वो जो प्लास्टर है उसको 2 हफ्ते के लिए रखा जाता है और कहते हैं मरीज़ के पेरेंट्स को कि बच्चा उस प्लास्टर के ऊपर चल सकता है वज़न डाल के, उससे भी ग्रेजुअल करेक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये जो बच्चे हैं इनको जब 3-4 प्लास्टर लगा के हम असेस करते हैं, तो यूजली इनका जो पीछे पाँव के पीछे जो पट्टा है उसको बेहोश करके मरीज़ को अंडर GA छोटी सी सर्जरी की जाती है, वही उसका जो टेंडो एक्लेस पट्टा है उसकी टनॉटमी करते हैं, या बाज़ का जॉइंट को पीछे से एंकल जॉइंट और नीचे वाला जो जॉइंट है उसको खोल के पट्टे को लंबा करते हैं, उससे पाँव ठीक हो जाता है। जो बच्चे जिनका प्रॉपर इलाज हुआ है लेकिन चलते हुए उनका पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाता है और उससे इसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसके अंदर भी हम माइनर प्रोसीजर करते हैं। उसमें सामने वाला जो पट्टा टिबियालिस एंटीरियर है, इस पट्टे को हम जो अंदर वाली साइड है वहाँ से डिटैच करके बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और ये जो टेंडन ट्रांसफ़र वाला जो प्रोसीजर है, जो पट्टे को एक जगह से दूसरी जगह पे लगाया जाता है, तो उसको यूजुअली 6 वीक्स लगते हैं। 6 वीक्स के अंदर वो अपनी जगह पे वो जो पट्टा है वो स्टेबल हो जाता है, तो पाँव की डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है। ये जो केसेस हैं बड़ी इजीली करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं दूसरे वाले वो सिनारियो जिसके अंदर लोग पेरीफ्री में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, लोगों को इतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, और 7-8 साल तक उन्होंने अपने बच्चे का बिल्कुल इलाज नहीं करवाया। वो बच्चे जो है पाँव का जो बाहर वाला हिस्सा है उसके ऊपर चलते हैं, वो अपना जूता नहीं पहन सकते नॉर्मल, और दे
बहुत बच्चे वो डिप्रेस भी होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह चल नहीं सकते, खेल नहीं सकते। तो इस तरह के बच्चे जो हैं उनकी हम 1 स्टेज सर्जरी, दोनों पाँव की सर्जरी एट ए टाइम कर देते हैं। हम आपके साथ पिक्चर्स शेयर करेंगे सर्जरी से पहले उनके पाँव की शेप किस तरह की थी और सर्जरी के बाद जो है उनका पाँव टोटल करेक्ट हो गया एंड दे कैन वॉक लाइक नॉर्मल, दे कैन वेयर शूज़। इसके बाद जो तीसरा सिनारियो है जिसके अंदर बच्चों के पाँव किसी बीमारी की वजह से अगर उसका इलाज हो भी रहा है तो बार बार ख़राब हो रहे हैं, जैसे आर्थ्रोगाइपोसिस है या बच्चे को मेनिंगोमाइलोसील है या कोई और नर्व्स की, पट्ठों की, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर इंडिविजुअल केस के ऊपर हम पेशेंट्स को असेस करते हैं और उनको भी इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो कोशिश करते हैं कि इनकी ज़्यादा मेजर सर्जरी ना करनी पड़े। लेकिन हमारा एम ये होता है कि जो बच्चा नॉर्मल जूता नहीं पहन सकता, नॉर्मल नहीं चल सकता, उसकी इस लेवल की सर्जरी की जाए, इस स्टैंडर्ड की सर्जरी की जाए कि वो नॉर्मल चले भी और नॉर्मल जूते भी पहन सके। तो नाज़रीन, इन केसेस के अंदर सर्जरी के बगैर ये बच्चे ठीक नहीं हो सकते, लेकिन सर्जरी के बाद इसके अब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें इवन अगर बच्चे का एंकल जॉइंट भी ख़राब है और उसके मसल पैरालाइज भी हैं, उनकी भी हम सर्जरी करते हैं जिससे पाँव उसका बिल्कुल सीधा हो जाए और उसके बाद वो नॉर्मल शूज़ पहन सके। तो अगेन नाज़रीन, मैं अपना जो फोरम है हमारा ओला डॉक वाला, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे नाज़रीन बाहर से कॉल करना चाहें आउट ऑफ पाकिस्तान, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी टाइम्स शाम 7 बजे से रात 10 बजे के दरमियान अपनी बुकिंग करवाएं एज मंडे टू फ्राइडे। उनसे हमारी वीडियो कंसल्टेशन हो सकती है। जो लोग आउट ऑफ सिटी कंसल्टेशन करना चाहें उनके साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकती है। जो सिटी में ओला डॉक के थ्रू आना चाहते हैं उनकी भी बुकिंग हो सकती है। जो हमारे क्लिनिक के ऊपर पेशेंट डायरेक्ट आना चाहें और लोकेशन के लिए उनको जो है अगर आप टाइप करेंगे AO ऑर्थोपेडिक क्लिनिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, तो हमारा लाहौर में ज़मान पार्क के नज़दीक क्लिनिक है जो है कैंट के एरिया के अंदर, तो यू कैन फाइंड द लोकेशन वेबसाइट के ऊपर। और जो हॉस्पिटल शालामार के अंदर डायरेक्ट पेशेंट आना चाहें तो हमारा फुट एंड क्लिनिक एवरी सैटरडे होता है, रोज़ाना हफ्ते वाले दिन 10 बजे से लेके 2 बजे तक। तो वो बच्चे वहाँ पे हमारे पास जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनकी भी सर्जरी के लिए हमारे पास अरेंजमेंट है, हम उनकी भी सर्जरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको खुदा हाफिज़ करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली दफ़ा, जिन बच्चों का ड्रॉप फुट हो जाता है और उनको हम कैसे ठीक करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।